Okay, my dear student of class 7, how are you beta? I hope you all will be fine. In this session we had a go to discussion about the veins. इसके पहले हमने आर्टरी और पल्सेस रेट और पल्सेस के बारे में देखा था और उसमें हमने एक एक्टिविटी भी किया था जिसके थ्रू आपको समझ में आ गया होगा पल्सेस और पल्सेस रेट के बारे में। अब हम वेन्स की बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए आर्टरी और वेन्स ये दोनों ही ब्लड वेसल्स के हिस्से हैं। ओके, चलिए। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जो वेन्स है वह भी एक तरीके का ब्लड वेसल्स के ही हिस्से हैं और यह कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है बॉडी के हर एक हिस्से से टूवर्ड्स द हार्ट की ओर। दीज आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, द वेन्स हैव थिन वॉल। आज वेन्स भी क्या है, थिन वॉल है। देयर आर वॉल्व प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड्स द हार्ट। उनके बीच में कुछ वल्व्स रहते हैं जो केवल वल्व्स प्रेजेंट रहते हैं। वल्व्स केवल वह आगे तो जाने देते हैं ब्लड को ताकि वह ईजिली मूव हो सके टूवर्ड्स द हार्ट, वो वापस ना आ सकें, इस तरीके से उनके वल्व्स प्रेजेंट्स रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपको एक फ्लो डायग्राम दिखाया गया होगा। फ्लो डायग्राम में कैसे दिखाया गया है बेटा, इसको छोटा कर लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यस, ये देखिए आप समझ में आ रहा है। यस, तो यहाँ लंग्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये लंग्स। इनसे लंग्स का एक हिस्सा जो है आपका कहाँ गया है, देखिए लंग्स का एक हिस्सा जो है आपका नॉस्ट्रिल के थ्रू यानी नाक के वाले हिस्से में पाइप गई हुई हैं। वहाँ से ऑक्सीजन अंदर आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इसका एक सिरा। दूसरा सिरा आप पाल्मोनरी वेन्स का देखिए। पाल्मोनरी वेन्स जो है आपके हार्ट से कनेक्ट रहता है और हार्ट का दूसरा हिस्सा जो है आर्टरी कहलाते हैं और आर्टरी जो है बॉडी के हर हिस्से तक नेटवर्क को फैला करके रखता है। ओके, समझ में आया। अब देखिए पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है और आर्टरी के थ्रू जो है क्या गया आपका, आर्टरी के थ्रू और पाल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वह आपकी बॉडी के हर एक हिस्से तक गया और जैसे ही सेल तक पहुंचा और सेल में प्रेजेंस रहते हैं कैपिलरीज और इन कैपिलरीज से वह एक्सचेंज हो जाती है गैस। ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेन्स के थ्रू फिर दोबारा अगेंस्ट हार्ट की ओर पुशअप कर दिए जाते हैं। और हार्ट में देखेंगे कि दूसरी पाइप और लगी हुई है जिसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में पहुँचा दिए जाते हैं और लंग्स के थ्रू जो है या लंग्स में पहुँचने के बाद लंग्स के थ्रू जो है अपनी बॉडी से थ्रोन आउट कर दिए जाते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि वेन्स और आर्टरी की फिनोमिना कैसे चलती है। एक तरीके के हार्ट की ही फिनोमिना है जिसमें वेन्स और आर्टरी पार्टिसिपेशन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यस, दिस इज़ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशंस। ओके बेटा, ब्लड डोनेशन क्या है, ब्लड डोनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं। Hundreds of people die due to the unavailability of blood। सैकड़ों लोग मरते हैं जिसकी वजह से ब्लड का सही मात्रा में न मिल पाने की वजह से सही टाइम पे। Voluntary blood donation is the harmless and the painless and can save precious lives। Blood can be donated at a hospital and other places authorized by the government। ब्लड को डोनेट किया जा सकता है हॉस्पिटल पे और दूसरी जगह पर भी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज्ड हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोरेज विद द स्पेशल केयर इन द ब्लड बैंक। और जो हम ब्लड डोनेट करते हैं वह स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंकों में स्टोर करके रखा जाता है ताकि उस व्यक्ति को वॉलंटरी को दिया जा सके जिसको ब्लड की कमी हो, डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड हो, एनीमिया के शिकार हों। इस तरीके से जो लोग रहते हैं या जिनको ब्लड की कमी की वजह से उनकी जो लाइफ है वह खतरे में रहती है, डेंजरस पोजीशन पर रहती है, उनको इस ब्लड बैंक के द्वारा बाय द ब्लड बैंक ब्लड दिए जाते हैं और उनकी लाइफ को सेव किया जाता है। तो ये ब्लड डोनेशन की बात थी। थैंक यू सो मच।